हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कृष्णा कनेक्शन। तो बहुत बार हमारे मन में ये सवाल आता है और बहुत से डिवोटीज़ ने ये पूछा भी है मुझसे कि जो चैंटिंग है, जो जपा है, वो हमें खड़े रह के करना चाहिए, हम चल के कर सकते हैं या फिर हमें बैठ के ही जपा करना चाहिए। तो क्या सही टेक्निक है, क्या सही तरीका है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने का? तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यानपूर्वक अटेंटिवली जपा करना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पी 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 पोस्चर, प्रेयरफुल मूड और प्लेस। जिस जगह पे आप जपा कर रहे हैं कोशिश करिए कि वो एक शुद्ध स्थान हो, साफ सफाई हो वहाँ पे, और ये ट्राई करिए कि तुलसी महारानी या फिर अपने मंदिर के आगे बैठ के आप जपा करें। तो प्लेस बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कह रही हूँ कि इसी तरह से जपा करना चाहिए, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका जो प्लेस है जहाँ पे आप बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे हैं वो एक शुद्ध स्थान हो, आपका मंदिर हो या फिर तुलसी महारानी के आगे बैठ के आप जपा करें, और कोई भी साफ स्थान हो। दूसरा पॉइंट है पोस्चर। तो आपका जो बॉडी का पोस्चर होना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट और आसन में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप लेटे लेटे माला कर रहे हैं या टेढ़े मेढ़े होके माला कर रहे हैं या पीछे आराम से टेका लगा के माला कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि हम बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है और नींद आने की संभावना ज़्यादा रहती है, हमारा ध्यान भटकने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर हम डिसिप्लिन में बैठ के स्ट्रिक्टली प्रॉपर बॉडी पोस्चर में जपा करेंगे तो हमारा ध्यान अटेंटिव रहेंगे, हम माला के प्रति, भगवान के होली नेम के प्रति हम शुद्ध नाम का जप अच्छे से ध्यानपूर्वक कर पाएंगे। आखिरी पी है हमारा प्रेयरफुल मूड। सारी चीज़ें आप हैं, आपके पोस्चर भी सही है, आपका प्लेस भी साफ है, लेकिन आपका जो मूड है वो प्रेयरफुल नहीं है, वो अच्छा मूड नहीं है, भाव वाला मूड नहीं है, भक्ति का मूड नहीं है, भगवान से प्रार्थना करने का मूड नहीं है। अगर आप उस मूड में जपा नहीं करेंगे तो आपका जपा ध्यानपूर्वक नहीं होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मूड है बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉप मोस्ट इन तीनों पीस में जो प्रेयरफुल मूड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो मन है, जो आपका भाव है जब आप जपा कर रहे हैं, वो भगवान की शरणागति का होना चाहिए कि आपने भगवान की शरण ले ली है, पूर्णतः आप सरेंडर हो चुके हैं भगवान के श्री चरणों में। आपने अपने आप को भगवान के चरणों में, अपने मन बुद्धि अहंकार को भगवान के चरणों में लगा दिया है और आप ध्यानपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान आपको उनकी सेवा में लगाएं, भगवान आपको उनकी सेवा का मौका दें, उनके शुद्ध नाम का जप आप ध्यानपूर्वक कर सकें। ये भी प्रार्थना आपके मन में, हृदय में और आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से ध्यानपूर्वक जप कर पाएंगे। तो प्रेयरफुल मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। 3 पी। नंबर 1 टॉप मोस्ट है प्रेयरफुल मूड। नंबर 2 हमारे पास है आपका बॉडी पोस्चर। नंबर 3 प्लेस, जहाँ पे बैठ के आप जपा कर रहे हैं। अगर ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रख के जपा करें तो बहुत अच्छा है, और जल्दी ही आप देखेंगे कि आपका मन ध्यान लगने लगेगा जपा में और अच्छे से आपका जपा होगा। आपका मन करेगा आप और माला करें और करें और करें, भगवान से कनेक्शन आपका बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आपके पास समय नहीं है, आप काम के लिए लेट हो रहे हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, या आप अकेले घर को, बच्चों को, सबको संभाल रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन, जेन्युइन रीज़न है कि आप इस तरह से जपा नहीं कर पा रहे हैं, तो जपा ना करना वो बहुत गलत है। आप इन कोई भी एक्सक्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अगर वो कोई भी जेन्युइन रीज़न है, ऐसा मत सोचिए कि मेरे को जपा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं प्रॉपर प्लेस पे नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं प्रॉपर बॉडी पोस्चर मेरा नहीं बन पा रहा है और मेरा मूड जो है वो प्रेयरफुल नहीं है, तो मुझे जपा नहीं करना चाहिए। नहीं, कुछ ना करने से अच्छा है एटलीस्ट आप कोई थोड़ी कोशिश तो करें। तो अगर आप इस तरह से जपा नहीं भी कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वॉक करके जपा कर सकते हैं, तो आप वॉक करके जपा करिए। आप बस में बैठे बैठे ऑफिस जा रहे हैं तब जपा कर सकते हैं, तो आप तब जपा करिए। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी तरह से जपा कर सकते हैं। अगर टाइम निकाल के तो उस तरह से जपा करिए। अपने आप को रोकिए मत कि अगर ये सिचुएशन होगी तभी मैं जपा करूँगा, वरना मैं करूँगा ही नहीं, करूँगा तो बहुत बढ़िया से करूँगा, वरना करूँगा ही नहीं।
ऐसा मत करिए। क्वालिटी जपा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले क्वांटिटी ज़रूरी है। एटलीस्ट शुरू करिए, धीरे 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 अपने आप जो भगवान का शुद्ध नाम है वो आपके जीवन में ऐसी जगह बना लेगा, आपके हृदय में ऐसी जगह बना लेगा कि अपने आप आपको समय मिलेगा, अपने आप समय निकालेंगे और भगवान आपके लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन एटलीस्ट आप शुरू करिए। तो अगर आप बैठ के जपा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वॉक करते करते, चलते चलते जपा कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, कोशिश करें कि आपका ध्यान जपा में हो, इधर उधर नज़ारों में नहीं। तो आप खड़े रह के भी जपा कर सकते हैं, आप वॉक करते करते भी जपा कर सकते हैं। अगर आप बैठ नहीं सकते, आपको बैठे बैठे नींद आती है, तो आप पानी का ग्लास या बॉटल अपने पास रखें और जैसे ही आपको लगे कि आपको नींद आ रही है तो आप पानी का सिप लेते रहें। जब आप पानी पीते हैं तो भी हमारी नींद जो है वो उड़ जाती है। तो बैठ के जपा नहीं कर सकते तो खड़े रह के भगवान के मंदिर के आगे, खड़े रह के तुलसी जी के आगे जपा करें। अगर वो भी सिचुएशन नहीं है तो वॉक करते करते जपा करें। अगर नींद आ रही है तो पानी पीते पीते जपा करें। कुछ लोग जपा में ध्यान लगाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का एक बोर्ड या फिर एक स्टिकर अपने सामने लगा लेते हैं और मंत्र को देखते देखते, पढ़ते पढ़ते जपा करते हैं। उससे भी ध्यान लगता है हरे कृष्ण महामंत्र में और हम अच्छे से जपा कर पाते हैं। तो जपा ना करना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कोई भी रीज़न ढूंढिए, कहीं से भी मौका ढूंढिए, लेकिन जपा ज़रूर करिए, जिससे कि आपका हरिनाम के प्रति प्रेम बढ़ेगा और अपने आप समय निकालेंगे, साधन बनाएंगे, अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जपा कर सकेंगे ध्यानपूर्वक। लेकिन कोशिश करिए, शुरुआत करिए, एटलीस्ट किसी भी सिचुएशन से करना ज़रूरी है, ना करने से। अब सवाल उठता है कि मंत्र जाप धीरे करें, तेज़ करें। मंत्र का जाप इतना तेज़ होना चाहिए कि आपके कानों तक आवाज़ जाए, आप कीर्तन के साथ साथ श्रवणम कर सकें। तो हरे कृष्ण महामंत्र आपको इतना तेज तो बोलना है कि आप खुद अपनी आवाज़ सुन सकें, तभी तो आपका ध्यान हरिनाम में लगेगा। तो आप श्रवणम भी करेंगे और कीर्तनम भी करेंगे। तो इतना स्पीड में बोलना है कि हम समझ सके साफ साफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत तेज़ भी नहीं बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। इतना तेज़ भी नहीं बोलना है कि हमें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं, मतलब ही नहीं पता चल रहा है, शब्द ही नहीं समझ में आ रहे हैं, ना सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हाँ जपा हो रहा है। उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इतना स्पीड में बोलना है कि नाम भी आपको सुनाई दे, समझ में आए, आपके कानों में जाए, और वो बहुत धीरे भी नहीं हो। हरे कृष्णा हरे, इतना धीरे भी नहीं बोलना है क्योंकि ध्यान भटक जाएगा ऑफकोर्स। तो जो आपकी रेगुलर नॉर्मल स्पीड है उसमें बोलना है। जो आपकी टोन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं होनी चाहिए, इतनी कि आप अपनी भाषा, अपना जपा खुद सुन सकें और दूसरे को डिस्टर्ब भी ना करें। तो इस बात का ध्यान रखें। और एक लास्ट टिप, अगर आपका ध्यान भटक रहा है जपा करते समय, तो आपको बार बार अपने मन को वापस लेके आना है, मन के साथ भटक नहीं जाना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप जपा कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आपको लगा कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो उसी वक्त आप लाउडली चैंट करिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस जपा को आप तेज, उस टाइम पे आप तेज की जपा करके, जोर से जपा करके, जोर से भगवान को पुकार के अपने ध्यान को, अपने मन को वापस लेके आइए और फिर नॉर्मल स्पीड में शुरू कर दीजिए। फिर जैसे जैसे आपका ध्यान भटकता है उस वक्त आप तेज जपा करके अपने मन को वापस लेके आइए। इस लड़ाई में मन की जीत नहीं होनी चाहिए, आपकी जीत होनी चाहिए। तो आपको सतर्क रहना है, अटेंटिव रहना है, और कोशिश करिए कि आप जोड़े में नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोड़े में नाम लें। प्रभुपाद जी कहते थे उस तरह से भी आपका जो ध्यान है वो नहीं भटकेगा, आप अटेंटिव रहेंगे और आप एक भी बीट, एक भी मंत्र बीच में से मिस नहीं करेंगे, शब्दों को खाएंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आप पूरा जो मंत्र है वो सही बोल रहे हैं, बीच में कुछ भी गायब नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर मंत्र में आपने इधर उधर किया तो क्या फ़ायदा अधूरे मंत्र का जप करने का, राइट। ऑफकोर्स आपको फ़ायदा मिलेगा, भगवान का नाम आप ले रहे हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पूरा मंत्र अगर आप अच्छे से लेंगे, अगर सही तरह से आप मंत्र का जाप करेंगे बिना किसी वर्ड के मिस करे, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपना जीवन सफल बनाएं। चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।